हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है की फिनटेक की वेबसाइट पर। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो जाकर चेक कर लीजिए कि फिनटेक की वेबसाइट पर कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पैसे नहीं कटे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वेबसाइट पर दिखा रहा है आपके अलॉटेड, तो आपको शेयर मिल जाएंगे। टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कटे तो नहीं कटे। तो आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, कितने कितने लॉट अलॉट हुए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर हुआ है, रिटेल एचएनआई कौन सी कैटेगरी में आपको मिला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। और जिनको भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या उनको लिस्टिंग वाले दिन नया बाय करना चाहिए, कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मतलब जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके बारे में भी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पर हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। अब हमारे इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोवर हो चुके हैं। मतलब अभी स्टार्ट किया इंस्टाग्राम, में ज़्यादा नहीं डालता था। अब धीरे धीरे रेगुलर पोस्ट आती रहेगी तो क्या है कि फॉलोवर्स भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले लिस्टिंग डेट कब है, तो लिस्टिंग डेट है इसकी 16 सितंबर, मंडे, सोमवार को ये लिस्ट हो जाएगा। 16 सितंबर को मंडे को डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे। आज की तारीख में 13 सितंबर को फ्राइडे को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे। आज अगर नहीं आते तो सुबह आ जाएंगे, 16 तारीख की सुबह आ जाएंगे। तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहीं आए, ऐसा कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आएंगे आज की तारीख में, लगभग काफ़ी लोगों के आ जाएंगे रात तक, नहीं तो 16 तारीख सुबह आपको मिल जाएंगे। तो 16 तारीख को लिस्टिंग है, 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। सुबह 9:15 से लेकर 9:45 तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। प्री मार्केट के अंदर मान लो किसी को शेयर पहले सेल करना हो, किसी को लगता है कि मान लो ये हाई पे लिस्ट हो गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, इसके बाद नीचे गिरेगा, तो वो पहले प्री मार्केट के अंदर सेल कर सकता है 9:15 बजे से लेकर 9:45 तक। और किसी को लगता है कि नीचे लिस्ट हो गया है, मुझे तो अभी बाय करना है, लिस्टिंग के बाद ये चढ़ जाएगा, तो वो भी 9:45 तक बाय कर सकता है प्री मार्केट के अंदर। वो प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर। ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन लिस्टिंग प्राइस, मतलब एक हम गैस लगा रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से। तो अभी अलॉटमेंट प्राइस है करीब करीब 70 रुपये के आसपास। 70 रुपये के अंदर हमें अलॉट हुआ है, ठीक है। और जीएमपी कितनी चल रही है, जीएमपी चल रही है 70 रुपये के आसपास, करीब करीब चल रही है, मतलब 70 से 75 रुपए के बीच में चल रही है। हम 70 रुपए ही मान के चलते हैं। तो अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है 140 रुपए के आसपास, मतलब अलॉटमेंट प्राइस 70 रुपए, जीएमपी लगभग 70 रुपए, तो अंदाजन 140 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है अभी जो डिमांड चल रही है उसके हिसाब से। और मान लो अगर डिमांड ऊपर नीचे रहती है, भाई कोई भी फिक्स मार्केट का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, ना कोई मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रह सकता है। तो 120 रुपए से लेकर 160 रुपए के बीच में अंदाजन लिस्टिंग हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं जिस हिसाब से इसकी अभी डिमांड चल रही है। और जिस हिसाब से लग रहा है कि भाई 140 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है, मतलब ये जो जीएमपी उसके अनुसार बता रहा हूँ। अब अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, मतलब लिस्टिंग प्राइस हमने जानी। अंदाजन लिस्टिंग गेंस देखिए 70 रुपये पर शेयर, 214 शेयर्स का लॉट है, 14,980 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर अंदाजन लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। इतना अंदाज़ा है, लगभग होता है 100% के आसपास, मतलब 100% लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो अब मान लो अगर इतना हमें लिस्टिंग गेंस मिल जाता है तो हमारी आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब जिनको अलॉट हुआ है उनकी स्ट्रेटेजी मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले जिनको अलॉट नहीं हुआ है वो लोग अगर नया बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ 2-3 कंडीशंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो देखिए अभी अगर इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए तो 26.90 का निकल कर आता है, 26.9 का इसका पी निकल कर आता है। और ये रेवेन्यू के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है अपने इंडस्ट्री के अंदर, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। और अदर प्लेयर्स उनका पी निकल कर आता है, मतलब LIC इससे बड़ी कंपनी है, उसका भी पी कम है, 7.30 का है। और अदर प्लेयर्स का अगर पी देखें तो 7.30 से लेकर 25 के बीच में उनका पी निकल कर आता है। तो मतलब सबसे महंगी वैल्यूएशंस पर है अभी लिस्ट होने से पहले ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, पहले से ही ऑलरेडी महंगी वैल्यूएशंस है। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.88 के आसपास, ठीक है, 3.88 इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो मान लो
हम मान के चल रहे हैं कि भाई 70 रुपये में अलॉट हुआ है, 140 रुपये में अगर ये लिस्ट हो जाता है, मतलब डबल के अंदर ये लिस्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो अभी इसका पी 26.90 का, तो बाद में इसका जो पी है 50 क्रॉस कर जाएगा। और बाकी अदर इंडस्ट्री के प्लेयर हैं उनका पी कितना है, 7 से लेकर 25 के बीच में। मतलब अपनी इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे तो एवरेज तो भाई देखिए 7 से 25 हाईएस्ट है, 7 लोएस्ट है, तो एवरेज भाई 15-20 के बीच में निकल कर आएगा, 15 के आसपास मान के। तो अपनी इंडस्ट्री जो एवरेज है उससे भी 3 गुना ये महंगा हो जाएगा लिस्टिंग के बाद। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसकी प्राइस टू बुक अभी 3.88 है, तो बाद में 7 से ऊपर हो जाएगी। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मतलब वैल्यूएशंस जो है अभी थोड़ी महंगी है, बाद में और ज़्यादा महंगी हो जाएगी लिस्टिंग के बाद। और अभी मान लो मार्केट कैप है 58,000 करोड़ रुपए का, इसका मार्केट कैप अभी 58,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। बाद में मान लो लिस्टिंग हो जाती है, मैंने आपको बताया 140 पे लिस्टिंग होती है, डबल पे लिस्टिंग होती है, तो इसका मार्केट कैप करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास आ जाएगा। अभी स्मॉल कैप सेगमेंट में है, और बाद में क्या होगा कि मिड कैप सेगमेंट के अंदर आ जाएगी। तो अब देखिए अगर 140 मतलब डबल पे लिस्ट होता है तो पी बढ़ जाएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट कैप बढ़ेगा। तो एकदम से उसके बाद वापस ग्रोथ करना, मतलब इतना ज़्यादा जंप लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो ग्रोथ करेगा उसके बाद में, मतलब चलेगा, ऐसा नहीं कि भाई नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा स्लो चल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि मैंने आपको सारी कंडीशन बताई है। मान लो अगर आप लेते हैं तो स्लो भी चल सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट दे दे तो वो अलग चीज़ है कि भाई शॉर्ट टर्म में हमने 140 में ले लिया, फिर 170 तक भी चला गया, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, मान लो नहीं गया 140 में लिया, 170 तक नहीं गया, मान लो 140 में लिया, 135 आ गया, 130 आ गया, फिर बाद में थोड़ा सा जम करके 150 तक पहुंच गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि भाई अगर हम महंगे में लेते हैं तो हमें वेट करना आना चाहिए, मतलब थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, तो ही आप लें, क्योंकि बाद में थोड़ी वैल्यूएशंस हाई हो जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत स्लो ग्रोथ करे। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में जाना है, थोड़ी स्लो ग्रोथ आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अलग चीज़ है। तब आप हो सकता है उसको 140 में भी बाय करें तो महंगा नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि भाई अगर आप बाय करते हैं तो इंस्टेंट ग्रोथ मिले, ये जरूरी नहीं है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर महंगे भाव में लिस्ट होगा तो थोड़ी ग्रोथ तो स्लो होगी ही। हाँ, लॉन्ग टर्म में नो डाउट ये बढ़िया शेयर है, बट ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी जरूरी है। अब सारी चीज़ें क्लियर है, जिनको अलॉट नहीं हुआ है आप लोग क्या करेंगे, क्या नए शेयर बाय करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पर्सनली मेरे हिसाब से कहें कि भाई अगर आपको बाय करने हैं तो मुझे लगता है 140 से नीचे जितना लिस्ट होता है उतना ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब 100-120 लिस्ट होता है तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि भाई हमें थोड़े दिन ग्रोथ देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है और ज़्यादा देखने को मिल सकता है जिसको नए बाय करने हो तो। और 140 या उससे ऊपर लिस्ट होगा तो थोड़ी स्लो ग्रोथ ही नज़र आ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और मैंने आपको बताया कि भाई कोई शॉर्ट टर्म में ग्रोथ लेना चाहे कि भाई 10 से 20% हमको मिल जाए, तो 140 से नीचे अगर लिस्ट होता है तो थोड़ा बहुत संभावना है कि हमें 10 से 20% का शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देखने को मिले। मतलब ये संभावनाएं हैं। तो जिनको अलॉट नहीं हुआ, उनको स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर जिनको अलॉट हुआ है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो देखिए अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और हाँ, आपने अगर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो मुझे लगता है कि भाई थोड़े बहुत शेयर भी रख लें तो भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मान लो 214 शेयर्स हैं, आप अगर 100, 120 लगभग 150 शेयर भी सेल कर दें, भाई आपका बेसिक अमाउंट भी निकाल दिया, प्रॉफिट भी निकाल दिया, पीछे कुछ शेयर भी रख दें, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक शेयर है। और देखिए डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 140, 150 के आसपास अगर ये लिस्ट हो जाता है, बढ़िया प्रॉफिट हो गया, 2 टाइम से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो थोड़े बहुत शेयर सेल करने में ही समझदारी है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, इससे क्या है कि सेफ्टी हो जाएगी। मान लो शॉर्ट टर्म में गिरावट वगैरह आती है तो बाद में आप और ले लीजिएगा, वो अलग चीज़ है। पर एक बार अगर आपके 140 या 150 के आसपास लिस्ट हो जाता है तो क्या है कि अगर हम थोड़े बहुत शेयर सेल कर दें, भाई ज़्यादा नहीं करें, 50 कर दें या 70 कर दें, ज़्यादा 80 कर दें, बाकी रख लें, तो भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर भी किसको रखने हैं, वही किसी को लगता है कि फुल कॉन्फिडेंट है वो मुझे आगे इसको रखना ही है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अब उसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है कि भाई सबसे बड़ा पॉजिटिव इसके साथ ये कि बजाज ग्रुप काफ़ी प्रेस्टिजियस ग्रुप है। मतलब अगर आप लोन डिपार्टमेंट, मतलब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में कहें, फाइनेंस सेक्टर में या लोन सेक्टर में कहें, तो बजाज का काफ़ी बढ़िया नाम है। मतलब आप लीडिंग
क्वालिटी कंपनी कह सकते हैं बजाज को। और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है पास्ट के अंदर, तो सेम इससे भी ऐसी ही उम्मीदें हैं कि ये भी ऐसा परफॉर्मेंस करेगा। तो इस कारण क्या कि प्रमोटर ग्रुप अच्छा है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा सेक्टर भी अच्छा है, ये सेक्टर मतलब डिमांडिंग सेक्टर है बट हाईली कम्पिटिटिव भी है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा अभी सेकंड लार्जेस्ट है अपने सेक्टर के अंदर रेवेन्यू वगैरह के मामले में, तो ये भी अच्छी बात है इसके लिए, मतलब टॉप क्वालिटी कंपनीज में आता है इसका नंबर। फिर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है। और सबसे अच्छी बात, एंकर लिस्ट बहुत ही बढ़िया है, 10 में से 10 आप इसकी एंकर लिस्ट को दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसकी एंकर लिस्ट है। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे नेगेटिव लगी, इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है। उसके अलावा विशेष कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, वैल्यूएशंस हाई है, ये चीज़ तो है। इस कारण मैंने आपको कहा कि भाई थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुक कर लें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो चीज़ें हो सकती है। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं आ रही इस शेयर के अंदर। लॉन्ग टर्म में ये अब अगर देखते हैं लंबे विजन से तो शेयर ठीक नज़र आ रहा है। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने सेल करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ को होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और पर्सनली मुझे अलॉट नहीं हुआ है तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर मान लो 140 से नीचे लिस्ट होता है और मान लो 100 तक लिस्ट हो गया तो और बढ़िया बात है, तो शेयर वगैरह मैं बाई करने की कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत, और मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाई करूँगा, मतलब मेरी पर्सनली ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी क्योंकि मुझे अलॉट नहीं हुआ है। हाँ अगर भी ज़्यादा शेयर अगर बाय कर पाया, कम में लिस्ट होता है तो थोड़े बहुत शेयर रखने में भी मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी लिस्टिंग वाले दिन। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।